सुप्रभात बीबीपीएंस, कैसे हैं बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने अभ्यास कार्य का भी ध्यान रख रहे हैं। तो कक्षा 3 आज हमारा पाठ है पाठ 5 मूर्ख बकरी। तो बच्चों, इस दुनिया में ना हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, दुष्ट होते हैं। कुछ लोग बहुत सीधे होते हैं, कुछ बहुत बेवकूफ़ होते हैं। तो जो सीधे लोग होते हैं और बेवकूफ़ लोग होते हैं, उनका ये जो दुष्ट लोग हैं हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें कभी भी किसी दुष्ट की बातों में नहीं आना चाहिए, नहीं तो नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। इस कहानी के द्वारा लेखक ने हमें बताया है कि हमें हमेशा दुष्टों से बच के रहना चाहिए, उनकी मीठी मीठी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, अपने दिमाग से सोचना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि व्यक्ति को इतना सीधा बनकर नहीं रहना चाहिए जो कि इंसान के रूप में बैठा भेड़िया उसको नष्ट कर दे। तो बच्चों, कभी कभी ये दुष्ट लोग इंसान के रूप में भेड़िया, जैसे अभी बताया पाठ में आपने देखा कि इंसान के रूप में भेड़िया क्या होता है, जानवर होता है। और एक जानवर क्या सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचता है, सिर्फ अपना मतलब सोचता है। तो ऐसे लोगों की बातों में, मीठी बातों में हमें कभी नहीं आना चाहिए। तो शुरू करते बच्चों आज का अपना पाठ। पेज नंबर 29 सभी बच्चों का ध्यान किताब में होगा। अंधेरे गहरे कुएं में गिरी लोमड़ी, बिन देख कूदी फांदी सब किया चली न एक। तो अंधेरे गहरे कुएं में जब देखेंगे ना तो उसमें बहुत अंधेरा दिखता है। तो ऐसे ही एक लोमड़ी चलते चलते क्या हुआ, अंधेरे कुएं में गिर गई। बिन देख कूदी फांदी सब किया चली न एक। तो बिना देखे देखे चल रही थी और अंधेरे कुएं में जा गिरी जो बहुत गहरा था। अब फिर उसने अपने प्राण बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, बहुत कोशिश करी, लेकिन एक भी नहीं चली। भयभीत हो मदद मदद वह चिल्लाई, कोई न आया जब तो पानी में छटपटाई। तो फिर जैसे ही देखा कि वो पानी में डूबने लगी तो छटपटाने लगी, डर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये देख के, और जब कोई भी नहीं आया उसकी मदद के लिए तो वो छटपटाने लगी, पानी के अंदर तड़पने लगी। व्याकुल थी बिन पानी बकरी एक बिचारी, उसी ओर आ निकली वह भाग्य की मारी। तो एक बेचारी सीधी सादी बकरी थी जो प्यास के मारे व्याकुल थी, उसे कहीं पे भी पानी पीने के लिए पानी नहीं मिला। तो वो क्या भाग्य की मारी, मतलब कि उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो उसी ओर जा रही थी जहाँ पे वो लोमड़ी कुएं में गिरी थी। क्या करती हो बैठ कुएं में तुम लोमड़ी रानी, हैरानी से उसने पूछा मीठा है क्या पानी। तो अब बकरी ने जब लोमड़ी को कुएं में देखा तो उसको नहीं पता चला कि गिर गई है और अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रही है। वो तो सोची कि ये कुएं में अपनी मर्जी से गई है। तो बकरी ने क्या बोला कि लोमड़ी तुम इस कुएं में क्या कर रही हो, पानी में क्यों बैठी हो, और इस कुएं का पानी मीठा है क्या। चतुर लोमड़ी झटपट बोली, क्या कहती हो, इतना बढ़िया पानी जो गंगा बहती हो। अब लोमड़ी ने फटाफट से अपना दिमाग लगाया कि ये उसको समझ में आ गया कि ये बकरी बेवकूफ़ है, तो मैं इसको अपनी बातों के जाल में फंसा के अपने खुद को बचा सकती हूँ। तो उसने क्या कहा, क्या कहती हो, ये पानी तो इतना मीठा है जैसे गंगा का पानी होता है, बहुत मीठा, बहुत शीतल पानी है। नीचे आओ खुद ही इसे आराम से चखना, मन में अपने तुम कोई भी भ्रम न रखना। तो तुम भी आ जाओ कुएं के अंदर, नीचे आ जाओ, पानी में आ जाओ और इस पानी को खुद ही अंदर आके आराम से चख लो। अपने मन में कोई भी इस पानी को लेके भ्रम मत रखो कि ये पानी खारा होगा या खराब होगा या पीने लायक नहीं होगा। तुम खुद आ जाओ और इस पानी को चख लो। खुशी खुशी बकरी ने फिर कूद लगाई, जैसे नीचे गिरी लोमड़ी झट से पीठ पर आई। बेचारी जो बकरी थी उसको क्या था, प्यास लगी थी बहुत जोर से, वो तो पहले से ही प्यास से व्याकुल थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी, और जैसे ही बकरी ने कुएं में छलांग लगाई लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी
झट से उसके पीठ पे चढ़ गई। पकड़ सींग उछल मेड़ के ऊपर चढ़ी, धन्यवाद बकरी का कर आगे बढ़ी। और बकरी के सींग पकड़ के मेड़, जो कुएं की दीवार होती है, मेड़ होती है, उस पर चढ़ गई और बकरी का धन्यवाद करके आगे बढ़ी। तो बच्चों, ये जो दुष्ट लोग होते हैं ना, इनकी कोई मदद करता है ना, तो ये क्या करते हैं, उनके साथ उनका कभी भला नहीं करते हैं, इनका मतलब निकल गया और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि लोमड़ी ने किया, बकरी की वजह से लोमड़ी की जान बची थी, तो उससे भी उसकी मदद करनी चाहिए थी ना, लेकिन लोमड़ी ने ऐसा नहीं किया, बकरी को वहीं पे छोड़ दिया मरने के लिए और खुद आगे बढ़ गई। मेरी मदद भी कर दो जरा लोमड़ी बहना, बाहर मुझे निकालो, नहीं यहाँ है रहना। बकरी बोलने लगी कि लोमड़ी बहन, मेरी भी मदद कर दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे बाहर निकालो। रोती थी बकरी पर हंसकर लोमड़ी बोली, देखो पहले फिर कूदो, बात पते की खोली। बकरी जो थी रोने लगी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि अब तो मेरे प्राण संकट में आ गए, अब कौन मेरी मदद करेगा। तो वो ऐसे करके रोने लगी और लोमड़ी के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि मेरी भी मदद कर दो, मुझे इस पानी में नहीं रहना है। तो लोमड़ी क्या जवाब देती है उसको कि देखो पहले फिर कूदो, बात पते की खोली। कि पहले देखो, पहले सोचो कि सामने जो है कोई खतरा तो नहीं है, सामने वाला जो इंसान है वो दुष्ट तो नहीं है, मुझे सामने वाले पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारी बातें सोचो फिर आगे बढ़ो। तो ये बात पते की लोमड़ी ने बताई। तो प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दुष्ट लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। दुष्ट लोग अपने मतलब के लिए कुछ देर के लिए मीठा तो बन जाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते हैं। वे अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने सीधेपन में उनकी बातों में आ जाते हैं तो नुकसान किसे उठाना पड़ता है, हमें ही उठाना पड़ता है। तो हमारा ये पाठ आज यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों, आपको समय पर सारा कॉपी का कार्य, किताब का कार्य करना है, साथ में याद भी करना है। लेखन कार्य और अभ्यास कार्य दोनों ही आपको समय पे करना है।